हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो तक हम क्या कर चुके हैं, हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जो यूनिट सेकंड है हमारी, उस यूनिट में हमने क्या क्या कर लिया है। यूनिट सेकंड में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली है, जिसमें हमने टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट जो कि पार्ट ए में पढ़ी थी, वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स पढ़ चुके हैं हम वेव मैकेनिक्स के। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी वगैरह, ऑपरेटर्स वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा जो उसका सेकंड पार्ट था उसमें हमने क्या क्या किया था उसमें हमने वन डायमेंशन बॉक्स, इनफाइनाइट वन डायमेंशन बॉक्स पढ़ा है, थ्री डायमेंशन बॉक्स पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल बैरियर पढ़ा है ना, स्टेप पोटेंशियल पढ़ा है, पेनिट्रेशन पढ़ा है, सभी के रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पढ़े हैं। ठीक है, आपकी बुक में है सारा सिलेबस। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस आपको रिकॉल करा रही हूँ कि क्या क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं यूनिट थर्ड। ठीक है, तो आज हमारी यूनिट थर्ड शुरू हो रही है और इसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन इन स्पेशल केसेस। ठीक है, इसमें भी हम कुछ और स्पेशल पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो विषय रहेगा डिस्कशन का वो रहेगी यूनिट थर्ड। ठीक है, इसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशंस ऑफ स्पेशल केसेस। ठीक है, तो आपको तो यूनिट थर्ड याद रखनी है, इसमें टॉपिक वाइज क्या क्या चीज़ें आएंगी वो याद रखनी है। ठीक है तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ फाइनाइट डेप्थ। ठीक है, क्या नाम है? स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ फाइनाइट डेप्थ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं कह रही थी कि बीएससी फर्स्ट ईयर की मैंने क्लासेस जो है वो शुरू कर दी है। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट भी बना दिया सेपरेटली, तो आपके अगर कोई जानकारी में हो फर्स्ट ईयर के तो आप उन सभी को जो है वीडियो शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलो अब स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ फाइनाइट डेप्थ में देखें, जैसे हमने पोटेंशियल स्टेप पढ़ा था। ठीक है, हमने देखा था कि पोटेंशियल स्टेप जो होता है वो एक इनफाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ये वाला पोटेंशियल फाइनाइट होती है, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है, सॉरी डेप्थ नहीं, विड्थ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। फिर हमने पढ़ा था पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर में जो पोटेंशियल था ना वो कैसा था? पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो है वो एक तरीके का पोटेंशियल बैरियर ही है, लेकिन फॉर नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव था और यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आप सभी देखेंगे इस चीज़ को, तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ें क्योंकि आपको डिफरेंस करना ज़रूरी है हर उसमें, कि हर टॉपिक में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। चीज़ें एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरा काम है आपको गाइड करना, लेकिन खुद से पढ़ना। ठीक है, चीज़ों में कोई दिक्कत आती है तो पूछना, ये आप लोगों का काम है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कहीं कुछ नहीं आया तो वो पूछा आपने। ठीक है, चीज़ों को जो जो हम पढ़ रहे हैं इतनी सारी वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको जोड़ना, उनको समझना, उनको सेटल करना, वो आपका काम है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और तरीके से चीज़ों को पढ़िए, सेटल करते चलिए। मैं आपको बोल रही हूँ क्वांटम मैकेनिक्स नहीं जलेगी। ठीक है, अभी अगर हम लोग क्लास में होते तो बातें अलग तरीके की होती, मैं आप लोगों को और मोटिवेट कर पाती, बट क्योंकि टाइम का बाउंडेशन होता है, मैं और ज़्यादा आपको नहीं उस चीज़ के लिए नहीं कर पाती। लेकिन इन सब बातों का सार यही है कि कोशिश करोगे तो ही चीज़ें समझ में आएगी। मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी वैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो गए हैं बीच बीच में, लेकिन वो करने आप ही को पड़ेंगे, और मुश्किल कुछ भी नहीं है। समझोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, और अगर उनकी खिचड़ी बना ली ना अपने दिमाग में तो वो कतई नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाओगे क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि बाकी बुक्स जैसी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत रुलाती है इसलिए बोल रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक क्लियर हो। किसी भी टॉपिक में मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह जाती है, नहीं समझ में आती है आप लोगों को, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो सेशन या 2 वीडियो सेशन जो है मैं इसी चीज़ के ऊपर ले लूँगी, जिसमें आपके जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन ले लेंगे अपन। ठीक है, कोई डाउट है तो वो क्लियर कर देंगे अपन। समझ में आ रही बात? तो 2-3 वीडियो अपन डाउट सेशन के ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। बट आप पढ़ोगे तभी तो डाउट आएंगे ना। अब मन मन में सोच लोगे कि भाई चीज़ें जैसी पहले थी अभी भी वैसी होंगी, तो वैसी नहीं होती भाई। पहले आप सेकेंड ईयर में थे, आप थर्ड ईयर में आ गए हो, तो नई तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी।
समझ में आ रही है? तो मैं इतना कह रही हूँ आपको कि चीज़ों को पढ़ो, समझो, कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी उनको इकट्ठा करके एक वीडियो सेशन कर लेंगे जो कि डाउट्स पे बेस्ड होगा। समझ में आ गई बात? तो मेरी तो कोशिश ये है कि आप पढ़ो, बेसिकली अपनी चीज़ों को क्लियर करो। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़ो यार प्लीज़। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए, इसलिए मत करो। चीज़ों को समझोगे ना तो एग्ज़ाम अपने आप पास हो जाएगा। वो मोटिव तो खुद ही क्लियर हो जाएगा अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, चलो खैर। स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा मैंने बताया, जैसे अभी आपको जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर होता है उसमें जो पोटेंशियल होता है वो फाइनाइट होता है, बट वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ होती है वो भी फाइनाइट होती है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर वेल है, ये तो रेक्टेंगल था, यहाँ पे इसका नाम ही क्या था, रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि आयत की शेप का था। लेकिन अब जो पोटेंशियल वेल होगा है ना, वो कैसा होगा, स्क्वायर होगा। वेल कैसा होता है, वेल ऐसे थोड़ी ना होता है। वेल मतलब कुआं। कुआं कैसे होता है, ऐसे थोड़ी उठा हुआ थोड़ी ना होता, कुआं तो नीचे होता है गहराई में। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल वेल होगा उसको हम कैसे शो करेंगे वो देखो आप पहले ध्यान से। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और ये वेल है तो कुआं है जो गहराई लिए हुए होगा। यानी कि अब की बार जो पोटेंशियल आपका होने वाला है वो पोटेंशियल हाइट नहीं कहोगे आप। यहाँ पर आपने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में ये जो वी नॉट कहा था ये पोटेंशियल हाइट थी, फाइनाइट पोटेंशियल हाइट। लेकिन अब की बार ये क्या होगी, फाइनाइट पोटेंशियल डेप्थ, वो भी कैसी, नेगेटिव। ठीक है, अंतर समझो चीज़ों में। ठीक है, ठीक है, ये आपका इधर आपके डिस्टेंस है, ये आपका एक्स इज इक्वस टू 0 है एज यूजल, और ये एक्स इज इक्वस टू ए है। ठीक है, ये फर्स्ट रीज़न है हमेशा की तरह, ये सेकंड रीज़न है। ठीक है, और ये आपका कौन सा रीज़न है, थर्ड रीज़न। मतलब ये पूरा रीज़न फर्स्ट, ये पूरा सेकंड, और ये पूरा थर्ड रीज़न है। समझ में आ रही है बात आपको? इधर वाला जो एरिया है दिस इज़ फॉर एक्स लेस देन 0, दिस इज़ बिटवीन एक्स बिटवीन 0 एंड ए, 0 से ए के बीच का, एंड दिस इज़ फॉर एक्स ग्रेटर देन ए। समझ में आ रही है? और ये है आपकी पोटेंशियल डेप्थ। पोटेंशियल डेप्थ पर वो कैसी है, नेगेटिव है। ये वी नॉट मैंने दिखा दिया, पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे नीचे वो है माइनस वी नॉट। सिर्फ आप डेप्थ कह रहे हो तो ठीक है वी नॉट कहो, लेकिन अगर आप बेसिकली इसको देखोगे तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है, नेगेटिव पोटेंशियल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप डिफाइन कैसे करोगे, क्या कहोगे कि अगर एक विमीय क्षेत्र में, एक विमीय मतलब वन डायमेंशन, ऑब्वियस सी बात है, विभव कैसा है आपका, वन डायमेंशन है। तो अगर एक विमीय विभव क्षेत्र में 0 से a के बीच में एक परिमित, नियत और ऋणात्मक मान का क्या हो, विभव क्षेत्र हो, कैसा हो, फाइनाइट भी हो, कांस्टेंट भी हो, और नेगेटिव वैल्यू का क्या हो, विभव हो, तो ठीक है, और बाकी सभी क्षेत्रों में विभव का मान क्या हो, शून्य हो, तो ऐसा विभव क्षेत्र क्या कहलाता है, विभव कूप कहलाता है। वो भी कैसा, वर्गाकार विभव कूप कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर इन एनी पोटेंशियल फील्ड, इन एनी वन डायमेंशन पोटेंशियल फील्ड, पोटेंशियल इज फाइनाइट, constant and of negative value between 0 and a and 0 potential is 0, otherwise यानी कि इधर और इधर क्या हो, 0, then that potential is said to be square well potential। बात समझ में आ गई? डिफाइन कर दे इसको अपन। हिंदी वालों को बोल दिया है वो लिख ले, इंग्लिश वालों को लिख देती हूँ मैं क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है लिखने में। ठीक है, चलो लिखेंगे हम, इफ़ in a one dimension potential field, potential is finite, ठीक है, constant and negative between 0 and a, ठीक है, and
potential is zero, potential is zero in other regions, then that potential field is said to be square well potential, square well potential। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये पूरी जो डेफिनेशन है ये सब कुछ लिए हुए है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? पोटेंशियल इज फाइनाइट, कांस्टेंट एंड नेगेटिव बिटवीन 0 एंड a। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूरे पोटेंशियल को डिफाइन करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और ये आपका क्या है? स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो ये तो हो गई बात उसको थ्योरी में पिरोने की, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे? ठीक है, इन मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली वी कैन से दैट, क्या कहेंगे? पोटेंशियल इज ज़ीरो व्हेन x इज लेस देन ज़ीरो, पोटेंशियल इज नेगेटिव यानी कि माइनस वी नॉट बिटवीन 0 to a, एंड पोटेंशियल इज अगेन ज़ीरो when x is greater than a। then this reason is first reason, this is reason second, and this reason is reason third। समझ में आ रही है? what is a? where small a is the depth of the well नहीं सॉरी, डेप्थ नहीं है, विड्थ है। पोटेंशियल ए, सॉरी, स्मॉल ए इज द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल। ठीक है, दिस इज विड्थ, दिस इज डेप्थ। चौड़ाई, गहराई, गहराई कितनी है वो तो वी नॉट है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चीज़ों को स्टार्टिंग से ही लेकर के चला करो। शुरू में तो आप अवॉइड करते चलते हो, बाद में घबराते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब स्थितियाँ क्या क्या बनेंगी वो देखिए आप। अब अगर कोई पार्टिकल कहाँ से आएगा? लेफ्ट से आएगा। पार्टिकल विल इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, और पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है एंड ई इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब पार्टिकल की एनर्जी ज़ीरो से ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स काम हो गया है। वहाँ जो काम ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए था वो अब यहाँ लेस देन ज़ीरो के लिए होगा। ठीक है, मतलब देखो ई ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो क्या होगा? सारा पार्टिकल, देखो अगर हम क्या कहें कि अगर पार्टिकल स्मॉल एम मास के पार्टिकल हैं और वो लेफ्ट से इस पोटेंशियल वेल पर इंसिडेंट होते हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स की एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स क्या कहेगी कि सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे। दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है? देखने में हम यही तो कहेंगे, अगर पार्टिकल इस साइड से आते हैं सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे? ट्रांसमिट हो जाएंगे, सारे पार्टिकल पार कर लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ये है क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऑल पार्टिकल्स ऑफ ई ग्रेटर देन ज़ीरो विल ट्रांसमिट दिस पोटेंशियल वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। कोई उनके बीच में बाधा नहीं होगी, सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स 100% ट्रांसमिशन और 0% रिफ्लेक्शन होगा। बट क्वांटम फिजिक्स इस चीज़ को नहीं मानती, वो बीच में हमेशा टांग अड़ाती है। वो ये क्या कहती है? वो क्वांटम फिजिक्स में चीज़ें सरल है ही नहीं। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स हर चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट करती है। ठीक है, हर एक पहलू को पकड़ती है बारीकी से, कुछ नहीं छोड़ती। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? वो ये कहती है कि दिखने में तो ठीक है कि ई ग्रेटर देन ज़ीरो के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि ये जो वेल है हमारा, इस पोटेंशियल वेल की वजह से आने वाले पार्टिकल्स के बीच में इंटरप्शन क्रिएट होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगी ड्यू टू दिस पोटेंशियल वेल। तो आने वाले पार्टिकल इस पोटेंशियल वेल के रीजन को इजीली ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस पोटेंशियल वेल। डिसकंटिन्यूटी, असांतत्यता, क्योंकि ये भी बीच में कुछ ना कुछ बाधा क्रिएट करेगा। ये कौन कहता है? क्वांटम फिजिक्स। तो हम क्या लिखेंगे? लेट पार्टिकल्स of small m mass incident from left, ठीक है, of energy E greater than zero, E greater than zero, then according to classical physics then according to classical physics
all particles will transmit and there will be 100% transmission and 0% रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर m मास के पार्टिकल आ रहे हैं E>0 वाले, ठीक है, लेफ्ट से आ रहे हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल अकॉर्डिंग टू चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल फिजिक्स सभी पार कर जाएंगे, 100% पारगमन और 0% परावर्तन होगा। बात समझ में आ रही है? बट क्लासिकल फिजिक्स तो कह दिया इसने ये बात, लेकिन क्वांटम फिजिक्स इस बात को नहीं मानती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स मैंने आपको बताया जैसे कि ये डिसकंटिन्यूटी इस चीज़ को इंटरप्ट करेगी और सारे के सारे पार्टिकल जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। तो फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करेंगे और श्रोडिंगर इक्वेशन से हर रीज़न के लिए, रीज़न फर्स्ट, रीज़न थर्ड और रीज़न थर्ड के लिए, सेकेंड और थर्ड के लिए वही श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, पोटेंशियल रखेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और सारी चीज़ें वही परावर्तन गुणांक और वही पारगमन गुणांक और वो सही वही सारा काम रिपीट करेंगे। समझ में आ गई? लेकिन चीज़ें अलग रूप में आएंगी। ये नहीं है कि हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे पर रिजल्ट्स अलग होंगे। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि केस ही डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। ओके, थैंक यू।